इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को सीएम चेहरा घोषित करते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी विपक्षी पार्टी को दूसरी पार्टी से ये कहते या ये बोलते सुना है कि आप इस व्यक्ति को सीएम चेहरा घोषित करिए? तो ये भी हरियाणा की सियासत में हो गया। आज हरियाणा भाजपा के सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर सुबह सुबह एक एक्स ट्वीट किया जाता है, जिसमें कि ये लिखा जाता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछड़े वर्ग से नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया, क्या आप भी इस तरह का कोई फैसला लेंगे? राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस को भाजपा की ओर से एक सलाह दी गई है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और इस सलाह की अगर बात करें तो कांग्रेस इसको कितना कंसीडर करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये जो ट्वीट किया गया है, इस ट्वीट में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी के चेहरे के तौर पर पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी की ओर से देने का काम किया गया, और भाजपा लगातार जो है वो पिछड़े वर्ग को ऊपर लाने के लिए जो है वो काम करती रही है। राहुल गांधी पिछड़े वर्ग को लेकर बातचीत करते नजर आते हैं, उनके पक्षधर नजर आते हैं, तो ऐसे में क्यों नहीं कांग्रेस और राहुल गांधी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कुमारी शैलजा का चेहरा बतौर सीएम पेश नहीं करते? उनका नाम जो है बतौर सीएम के तौर पर जो है वो घोषित क्यों नहीं किया जा रहा? ऐसे में ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को सलाह देती 2024 के विधानसभा रण से पहले नजर आ रही है। जी हाँ, कई नैरेटिव्स, कई समीकरण रहते हैं इस तरह के ट्वीट्स की अगर बात करें तो उनका असर प्रदेश की सियासत पर जो है क्या रहेगा ये आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि जिस तरीके से दोनों पार्टियां, कांग्रेस जो है मुख्यतः भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा जो है वो एक वर्ग की राजनीति करने के लिए जो है वो जाना जाता है, लेकिन बात तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जो है, ओपन प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो छत्तीस बिरादरी की तमाम पार्टियां करती नजर आती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो जो है प्रदेश में नॉन जाट पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है। अमूमन जो है भाजपा का जो फिक्स काडर वोटर रहा वो भी नॉन जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता नजर आया, और ऐसे में 2014 में जिस तरीके से डीजे आए, उसके बाद 19 में जो है एक बार फिर से वोटिंग परसेंटाइल जो है वो तब्दील हुआ, और अब 24 में लोकसभा चुनावों के दौरान 5-5 सीटों पर दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं जो है बराबरी पर आती खड़ी दिखाई दी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा जो कि हरियाणा में कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बेहद मजबूत नजर आ रहा है, उसको डाउन करने के लिए एक स्ट्रैटेजी जो है वो रणनीति जो है वो तैयार की गई है। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत अगर बात करें तो अब जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनावों में आरक्षण का मुद्दा और साथ ही साथ संविधान बचाने का मुद्दा, यानी कि पिछड़े वर्गों के लिए आवाज उठाने की बात लगातार लोकसभा के अंदर, चुनावों के अंदर की गई थी, और पिछड़े वर्ग को लेकर जो है अब खुद को हितैषी बताने का काम किया गया था, उसकी स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की ओर से खूब निकाली गई है। और इस स्ट्रैटेजी, इस रणनीति का हिस्सा यही है कि अब कांग्रेस पार्टी आला कमान को एक सलाह दे डाली गई है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। भारतीय जनता पार्टी के जो एक्स हैंडल है उससे आज सुबह सुबह ये जो पोस्ट डाली गई है, इस पोस्ट में स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि आखिर क्यों आप जब बात करते हैं पिछड़े वर्ग की, आप जब बात करते हैं पिछड़ों को आगे लाने की, तो ऐसे में क्यों आखिर कुमारी शैलजा का नाम सीएम चेहरे के तौर पर बतौर आप घोषित क्यों नहीं कर रहे? अब ऐसे में देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी गई सलाह को कंसीडर करती है, या फिर बिना चेहरे के साथ ही कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव में जाएगी। क्योंकि कांग्रेस के लिए फैक्शनलिज्म, गुटबाजी कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है। पार्टी आलाकमान गुटबाजी को खत्म करने का प्रयास लगातार कर रही है, लेकिन आए बगाए भावी सीएम बनने की जो चाहत है वो नेताओं के मुख पर आ ही जाती है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि विपक्षी पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी को ये सलाह दी गई हो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस को ये सलाह दी गई हो कि वो अपना सीएम चेहरा जो है उसे घोषित करने का काम करे, और ना केवल ये कि सीएम चेहरा घोषित करें बल्कि बाकायदा नाम जो है वो कुमारी शैलजा का पोस्ट में लिखकर कहा गया है कि अगर आप पिछड़े वर्गों के लिए राजनीति या उनका बेहतरी सोचते हैं तो कुमारी शैलजा का नाम जो है उसे
घोषित किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जो पोस्ट डाली गई है, इस रणनीति पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की सलाह माननी चाहिए और सीएम चेहरे के साथ चुनाव में जाना चाहिए? तो आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।